तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टूलिप सलवार को बनाना बताएंगे, जिसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाना है। इसे बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक को लिया है। इसे डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद बंद इसे पार्ट से पकड़ते हुए इस तरह से त्रिकोण शेप में रखते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम कोने के साइड से इंच टेप को रखते हुए हमें जितना सलवार की लंबाई चाहिए उतना ही हम सलवार की हमने लंबाई 37 इंच पर मार्किंग की है। निशान को हमें इस तरह से पूरे फैब्रिक को कोने से पकड़ते हुए राउंड शेप में बनाकर रेडी करना है। निशान लगाने के बाद इसे हम डॉट को मिला देंगे। मिलाने के बाद ये हमारा राउंड के शेप में बनकर तैयार हो जाएगा और हम इसे कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को कट करके इसे अलग कर दिया। अब हम नीचे की साइड से निशान को लगाना शुरू करेंगे। अब हम कोने से इंच टेप को रखते हुए 4 इंच पर ऊपर की साइड मार्किंग कर लेंगे। निशान लगाने के बाद जहाँ पे हम निशान को लगाए रहेंगे उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखते हुए मार्क करके इस तरह से शेप देते हुए निशान को लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमें उसी पर कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारा बंद पार्ट रहेगा ऊपर की साइड हम छोटा सा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हमारा जो खुला हुआ साइड रहेगा उस साइड से इंच टेप को रखते हुए हम 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हमें जो हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक रहेगा उस 4 फोल्ड फैब्रिक पर उसी तरह हम 6 इंच पर मार्किंग निशान को लगाते जाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम खुले हुए पार्ट से हम 2 फैब्रिक को पकड़ते हुए इस तरह से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद जहाँ पे हमने बीच में कट लगाया था, एक साइड से हम फैब्रिक को कोने को पकड़ते हुए वहाँ बीच वाले कट वाले पार्ट पर रख देंगे और दूसरे साइड से भी फैब्रिक को पकड़ते हुए 6 इंच पर जहाँ पे हमने मार्किंग किया था वहाँ पे रख देंगे। जो हमारा अंदर का साइड रहेगा उसी साइड हम क्रॉच का निशान लगाएंगे। क्रॉच का निशान लगा लेंगे। क्रॉच का निशान हमें 9 इंच पर लगाना है। क्रॉच की चौड़ाई हम 1.5 इंच रखेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद एक हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसे हम राउंड शेप में बना देंगे। इस तरह से राउंड शेप बनाने के बाद इसे हम जहाँ पे मार्किंग किए रहेंगे उसी तरह हमें फैब्रिक को कट करके अलग कर देना है। जिस तरह से हमने पहले सेट किया था उसी तरह हम दोबारा दोनों पार्ट को अलग अलग करके उसी तरह से हम सेट करके रख लेंगे। हमें क्रॉच एरिया को अंदर की साइड से इस तरह से रखते हुए और उसके ऊपर दूसरे वाले कोने को रखते हुए इस तरह से हमें फैब्रिक को सेट कर लेना है। इसी तरह हमें दोनों साइड सेट करके रेडी कर लेना है। नीचे की साइड लेस लगाने के लिए हमने 9 इंच पर अंदर वाले पार्ट पर मार्किंग कर ली है। इसी तरह हम दोनों पार्ट पर अंदर की साइड से अंदर वाले फैब्रिक के ऊपर 9 इंच पर मार्किंग कर लेने हैं। दोनों तरफ हमने मार्किंग कर ली है। अब हम दोनों पर एक एक करके लेस को अटैच करना शुरू करेंगे। हमने इस तरह के गोल्डन लेस का प्रयोग किया है। आपके पास जिस तरह का भी लेस हो आप लगा सकते हैं। अब हमें लेस को ऊपर से इस तरह से रखते हुए नीचे की साइड राउंड शेप देते हुए हमें 9 इंच तक इस लेस को लगाकर तैयार करना है। लेस लगाने से पहले हम जो हमारा किनारे के साइड रहेगा उसे हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके किनारे की साइड सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाएगा। सिलाई हमें जो हमारा किनारे के साइड रहेगा उससे पूरे किनारे के साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाकर रेडी करना है। अगर आप लोगों को यह डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह टूलिप सलवार कैसा लगा। इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके किनारे के साइड इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर दिया है। सिलाई लगाने के बाद हमने धागे को कट करके अब हम लेस को अटैच करना शुरू करेंगे। अब हम लेस को उसके ऊपर सीधे साइड से रखकर उसके किनारे के साइड सिलाई लगाएंगे। हम सिलाई जो हमारा 9 इंच पर मार्किंग है वहाँ से सिलाई को लगाना शुरू कर रहे हैं। इस तरह से हम जो 9 इंच पर मार्किंग लगाए थे अंदर वाले पार्ट पर उसके ऊपर
सीधे साइड से रखते हुए इस तरह से सिलाई को लगाएंगे और नीचे की साइड गोलाई देते हुए हमें सिलाई को दोनों सलवार के ऊपर हमने सिलाई इस तरह से अच्छे से लगा कर रेडी कर लिया है। अब हम इस तरह से सलवार को रख लेंगे। रखने के बाद हम नीचे की साइड से 6 इंच पर मार्किंग करके और चौक से जिस तरह से हमने रखा है फैब्रिक को उस तरह से हमें निशान को लगा कर रेडी करना है। निशान को हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम फैब्रिक को उसी पर पकड़ते हुए हमने पिनअप कर लिया था। पिनअप करने के बाद हम उसी पर एकदम किनारे की साइड सिलाई को लगा कर रेडी कर लेंगे और दोनों पार्ट को हमें एक साथ अच्छे से अटैच करना है। और हमें सिलाई वहाँ तक जहाँ तक कि हमने 6 इंच पर मार्किंग किया था वहाँ तक हमें सिलाई लगा कर रेडी कर लिया। दोनों पार्ट पर हमने सिलाई अच्छे से लगा कर रेडी कर ली। अब हम क्रॉच वाले पार्ट पर को अटैच करना शुरू करेंगे। इस तरह से हमें क्रॉच वाले पार्ट को एक साइड से पकड़ते हुए दूसरे वाले पार्ट में इस तरह से अटैच करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सेट किया है। अब इसी के किनारे के साइड आधा इंच के एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेते हुए हमें सिलाई को लगाना है। सिलाई हमें पूरे पार्ट पर एक बराबर से लगाना है जिससे कि हमारे सलवार की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। इस तरह से हमने क्रॉच एरिया पर सिलाई लगाकर इसे सेट कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर प्लेट डालना शुरू करेंगे। प्लेट डालने से पहले हम इसके सेंटर पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। कट हमें दोनों साइड पर लगाना है जिससे कि हमारा दोनों पार्ट अलग अलग से दोनों साइड से प्लेट डालने में आसानी हो। अब हम बेल्ट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट वाले पार्ट की लंबाई हमने 22 इंच रखी है और 5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हम दोनों पार्ट को इस तरह से रखते हुए अटैच कर लिया। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम सलवार में प्लेट को डालना शुरू करेंगे। प्लेट लगाते हुए सेट करते हुए हमें उसे पिनअप करते जाना है जिससे कि सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। हमें प्लेट को लेस के ऊपर नहीं डालना है जिससे कि हमारा सलवार अच्छे से बनकर तैयार होगा। इस तरह से हमें एक एक करके सारे प्लेट को अच्छे से डालते जाना है। जहाँ पे हमने कट किया था वहीं तक हमें प्लेट को डालकर आगे की साइड रेडी करना है। इस तरह से हमने एक साइड से प्लेट डालकर इसे सेट कर लिया। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह से प्लेट को डालना शुरू करेंगे। हमें प्लेट को सेट करते समय ध्यान देना है कि जो हमने लेस लगाया था उसके ऊपर जो हमारा प्लेट है उसके ऊपर ना जाए और प्लेटों को हमें एक बराबर से डालना है जिससे कि सलवार की फिनिशिंग अच्छे से आती है। इस तरह से अब हम दूसरे साइड फैब्रिक को पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें इस तरफ से भी प्लेट को बाहर की तरफ से डालना है। इसी तरह हम एक एक करके सारे प्लेटों को अच्छे से बाहर की तरफ सेट करते हुए प्लेट डाल देना है। अगर आप लोगों को ये ट्यूलिप सलवार अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें प्लेटों को दोनों साइड से एक बराबर डालना है जिससे कि हमारे ट्यूलिप सलवार की फिनिशिंग अच्छे से आए। इस तरह से हमने सारे प्लेटों को अच्छे से सेट करके रेडी कर लेना है। अब हम सलवार को सीधे साइड से कर लेंगे। सीधे साइड से करने के बाद अब हम बेल्ट को इस तरह से सलवार के ऊपर रखते हुए इसे अंदर की साइड कर लेंगे और इसे अच्छे से सेट करने के बाद इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें प्लेटों को ध्यान देते हुए अच्छे से लगाना है जिससे कि सलवार की फिनिशिंग अच्छे से आए। हमें दोनों पार्ट को एक बराबर से पकड़ते हुए इसके किनारे की साइड एक बराबर से सिलाई को लगाना है। इस तरह से हमने अच्छे से इसे सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें लास्टिक को अपने कमर के हिसाब से 4 इंच कम रखते हुए लेना और इससे दोनों पार्ट को इस तरह से रखते हुए इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे।
हमें सिलाई को इस तरह से रखते हुए दोनों पार्ट को एक अच्छे से अटैच करना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें बेल्ट में अटैच करना शुरू करेंगे। इलास्टिक को हम इस तरह से फैब्रिक के अंदर बेल्ट वाले पार्ट में अंदर रखते हुए और इससे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाएंगे। और सिलाई हम जहाँ पे हमने बेल्ट को अटैच किया था उसके किनारे पर हमें ही फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रखकर सिलाई लगाना है। अगर आप लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।